ये निम्रा की वालिदा है। इस माँ पर क्या बीत रही होगी जिसने कानून के मुताबिक, दीन के मुताबिक, मुसलमान होने के नाते अपनी बच्ची का निकाह किया एक जायज अंदाज में, एक ऐसे अंदाज में जो हमारे बड़े बुजुर्ग एक अरसे से चला आ रहा है सिस्टम। और इस चीज की सजा इसको ये मिली कि इसकी जवान बच्ची को इसकी आंखों के सामने उठा लिया गया और ये रो रो के दुहाई दे रही है। सिस्टम के लिए क्वेश्चन मार्क है ये कि वो लोग जो दरवाजे पर खड़े होके आपको धमकी देते हैं कि तुम्हें मार देंगे, वो धनधनाते फिरते हैं। कैसे इन लोगों को जमानतें मिल जाती हैं? कैसे ये किसी की इज्जत को उछाल देते हैं? ये सवालिया निशान है निजाम के लिए। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, जो कुछ भी हुआ निम्रा ने बताया, पुलिस ने बताया, सोशल मीडिया पर वायरल है, कहना क्या चाहती हैं आप? मेरा मकसद बिल्कुल भी आपके जख्मों पर नमक छिड़कना नहीं है, लेकिन आज इस निम्रा ने आवाज उठाई है, हम आवाज बने, पुलिस ने आपका साथ दिया, SHO साहब बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे ने, बहुत कोई और लड़की इस किस्म की भींट न चढ़े जी, ठीक है ना? हमारा ये मकसद है, बिल्कुल, ये हमारी भी इज्जत है। हमारे घर में भी बेटियां हैं, मैं भी किसी की बेटी हूँ जी, ऐसे ही है ना? बिल्कुल जी। क्या कहना चाहती हैं? जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि ना जालिमा तू ना मेरे बच्चे ने बचाया जावे, बहुत जालिम ने। मैं छोटे छोटे बच्चे है तो मैं इतने शहर में अलहदा होना तो रही सी, वो थे गाँव रहिंदे ने, मैं अलहदा रही। उन्हें तो मेरे शुरू तो छोटे छोटे बच्चों मैंने लैके अलहदा रहे। हुण जी उन्हें मैनू मैं बड़ी मुश्किल ना जो 3 बच्चे मैं बड़ी मुश्किल ना पाले ने। बिल्कुल बिल्कुल, बगैर मर्द के औरत का बच्चों को पालना एक बहुत बड़ा काम है जी इस माशरे में। हुण जी मेरी ये रिक्वेस्ट है अफसरां सारे पुलिस वालों को, मेरे बच्चे की हिफाजत की जाए। मैनू धमकियां दे रहे ने, देते हैं जी, कहते हैं तेरा एक बच्चा हमें उसे भी मार देना, आपकी बच्ची को भी मार देना। मेरा इंसाफ किया जाए, मैं कितने बच्चियां लेके जावा, रोज रोज घर भी में नहीं रहती बच्चियां लेके। माँ जी, इसकी रुखसती क्यों नहीं करती आप? इसके खामद के पास इसको क्यों नहीं छोड़ते? जी मैं रुखसती करनी है, वो कहते हैं असि रुखसती भी नहीं करन देनी, असि जदों इन्हें रुखसती करनी असि इन्हें कत्ल कर देना। ये कब कहा? अभी कह रहे हैं। इसका खामद क्या कहता है? यो तो कहते हैं सन रुखसती कर दो। ये सारी सूरत हाल जो है ये आपके शौहर की डेथ के बाद बनी है जी। पहले उसकी जिंदगी में सब ठीक था? हाँ जी। वो चाहते थे कि रिश्ता उत्थे होए निम्रा दा जी, वो चाहते थे जी, तुसी नहीं सी चाहते? इसका जो वालिद है जी, जो इसके वालिद साहब हैं जी, वो ये चाहते थे कि इस बच्ची का रिश्ता मेरे भाई के घर? नहीं जी नहीं, नहीं चाहते। गल नहीं उन्होंने छोटी आई जी उदो जदों उन्होंने वालिद साहब फौत हो गए, उन्होंने कोई गल नहीं, उन्होंने कही भी इत्थे बच्ची में देनी या इत्थे नहीं देनी। अच्छा, इस मामले के अलावा निम्रा से हट के उनका बर्ताव, रवैया आप लोगों के साथ कैसा है? जी साडे ना बहुत होना तो बुरा रवैया। बुरा है जी। तंग करते हैं जी। क्या कहते हैं जी? वो कहते कदी कहते ना उत्थे तुहानू जमीन नहीं गड्ढन देनी। अच्छा, पिंड जमीन है साडी। अच्छा, वो नहीं असी तुहानू गड्ढन देनी। ठीक है। कदी कहते ना असी आ जगह तुहाडे को खो लेनी, तुहानू असी जगह इत्थे घर विच भी नहीं रहन देना। जी बहुत तंग करते हैं जी, मेहरबानी करो मेरा नाल इंसाफ करो। मेरे एको बच्चा इत्थे, 2 मेरियां बच्चियां ने। दूसरी बेटी शादीशुदा है? नहीं, छोटी है ने, तो ट्यूशन गई है, उन्हें भी किसी दे घर छड्या। मैं इंसाफ किया जावे जी, तुसी भी मेरे बच्चे का इंसाफ करो। धमकियां दे रहे हैं, हुण भी दे रहे हैं, कहते असीं जमानतां करा लेने, असीं बाहर ही फिरने, असीं इहनूं छड्डना नहीं, इहनूं मन्नू असीं मार के जाके दाखल होना अदालत। जब आपने निकाह किया है तो उनको बुलाया था? जी मैं बुलाया, उन्होंने कहा से नहीं आना। बुलाया था जी। ठीक है, थाने चलते हैं। गाड़ी में जब लेके गए, उसके अलावा काल कोठरी में बंद किया, उसके अलावा नहीं मुझे पता कहाँ पे थी मैं, कहाँ पे नहीं थी। काल कोठरी में और कौन कौन था? काल कोठरी में मेरे साथ सिर्फ मेरी ताई थी, ठीक है, और 2 भाई थे मेरे साथ। ठीक है, वो लोग थे ददियाल वाले। हाँ जी। उनको भाई कह रही हो? जो भी था, जो उनसे भी थे मेरे साथ वही। अब मैं उनको क्या कहूँ, इज्जतदार कहूँ, इज्जतदार तो वो है ही नहीं है। बोलो बेटा, खुल के बोलो, जो बोलना चाहती हो बोलो। ऐसे के ददियाल वाले रब किसी को भी ना थे।
मैं अपनी माँ की बेटी हूँ या मैं अपने ददियाल वालों की बेटी हूँ। हम घर में भी नहीं रह सकते। अब हमें दरवाजे के पास आके कहते हैं हमने मार देना तुम्हें। मुझे घर में भी नहीं रहने दे रहे। अब कौन कहता है ऐसे? वही जिनकी जमानतें कर चुके हैं ये लोग। जमानत तो बेटा अदालत देता है ना। अदालत नहीं दी है ना जमानत, तो क्यों दी है अदालत ने जमानत? आप करो सवाल, आपके पास मौका है, आप बोल सकती हो, आपके पास हक है, अपनी राय का इजहार करने का हक हासिल है आपको। बताओ आप। हाँ, तो अदालतों ने जमानत ना दे, क्यों दी है जमानतों ने? वो दरवाजे के पास आते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, कहते हैं कि मार देना, अब नहीं तुम बचती हमारे हाथों से। तो सबको कहते हैं कि हाँ अब बताओ, अब कहाँ हो, कहाँ करवाओ, अब हमें गिरफ्तार आजाद फिर रहे हैं हम लोग। तो कौन लोग हैं ये, क्या नाम है इनके, पता है नाम का? हाँ जी पता बताओ। है। ताहिर है, आमिर है, अतर, बिलाल। ये आके दरवाजे के पास हाँ ऐसे जी, बोलते हैं। पुलिस को बताया आपने? नहीं। तो बताओ ना बेटा, पुलिस को तो बताओ कि ये मुझे तंग कर रही हैं ऐसे। फिर इन्होंने जहां आपको रखा वहां पे आपके साथ तशद्दुद तो नहीं होता रहा? मेंटली तौर पर तशद्दुद करते थे। क्या कहते थे? टॉर्चर करते थे? हाँ जी, क्या टॉर्चर कहते करते थे? कैसे बताऊं, मुझसे नहीं बोला जाता। क्या अम्मी को ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसी बात हाँ जी, वो कहते हैं अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हारा सारा खानदान ही तबाह कर देंगे। कैसे तबाह कर देंगे? पूछा नहीं आपने? वो कहते हैं आपके पीछे तो कोई भी नहीं है। मैंने कहा मेरे पीछे तो अल्लाह है ना, और कोई किसी की तो मुझे जरूरत भी नहीं है। तो वहाँ पे मुझे क्या पता था कि पीछे से मेरे घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे कहते थे बस तुम्हारी माँ रो के मर चुकी होगी, नहीं है जिंदा तुम्हारी माँ। तो कभी कुछ कहते थे सिग्नेचर कर दो, साइन कर दो, अदालत में जाके हमारे हक में बयान दे दो, उसके अलावा सब ठीक कर देंगे। मैंने कहा नहीं, मैं आपकी कोई भी बात नहीं मान सकती। कैसे मान लूं? तो वो कहते थे ठीक है फिर यहीं पे बांधी रहो, आखिर में मर जाओगी तो हम तुम्हें यहीं पे छोड़ के तो फरार हो जाएंगे, हमें कौन सा किसी ने कुछ कहना है। तो मैंने कहा अल्लाह तो कहेगा ना, अल्लाह तो मेरी अदालत करेगा ना, और अल्लाह ने मेरी अदालत की भी है। जब पुलिस आई है, रेड की है, तो फिर उस टाइम बोली क्यों नहीं कि मैं निमरा हूँ? डर रही थी? हाँ जी। मारते थे? हाँ जी। तौबा इस्तगफार, जो तलाकनामा तैयार किया था उस पर जब इन्होंने साइन करवाए थे तो वो क्या डरा धमका के कराए थे? गन पॉइंट पे करवाए थे, पिस्टल रखी हुई थी मेरे दिमाग के ऊपर। किसने? अफजाल ने पिस्टल रखी हुई थी? हाँ जी। कहता था साइन करो नहीं तो हाँ गोली जी, मारूंगा। हाँ जी। कुछ कहना चाहती हो? नहीं बस।